कोरोना महामारी का खतरा हमारे जीवन पर, हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर बना हुआ है। इसीलिए सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और ख़ास तौर पर अपने घर के छोटे बच्चों को घर से बाहर न जाने दें। दमोह में जो 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, इसीलिए सभी से मेरी गुहार है, सभी अपने बच्चों और बेटियों का ध्यान रखें। नमस्ते भारत। आज एक बेटी की गुहार फिर आपके सामने उस घटना को लेकर आई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आज फिर एक बार हम देश की उस बेटी की बात करेंगे जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा हर लड़की की ताकत बनकर रहेगी, क्योंकि उसी की वजह से हमारा सोया हुआ संविधान जागा था। ये हमारी दुर्भाग्यता है कि संविधान के लचीलेपन की वजह से इस बेटी को इंसाफ मिलने में 7 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे। जो सवाल हैं आपके या आप कोई फीडबैक देना चाहें वो हमें कमेंट करके ज़रूर दें। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें सुधार करना ज़रूरी है। 16 दिसंबर रविवार के दिन निर्भया अपने दोस्त के साथ थी। उन 6 दरिंदों में से एक नाबालिग था जिसने निर्भया को दीदी कहकर बुलाया था और बस में बैठने को कहा। अब सवाल ये है कि वो बस किसकी थी। निर्भया केस में बस चालक रामलाल, जो साथियों के साथ रात में चार्टर्ड बस लेकर निकला था, उस बस में सार्वजनिक यात्रियों को ले जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी खिड़कियां भी रंगी हुई थीं, जो कि अवैध है। यह बात विचार करने योग्य है कि इस प्रकार की बसों की निगरानी के लिए सरकार ने इन चार्टर्ड बसों की मालिक कंपनियों को उस समय कौन से दिशा निर्देश लागू किए थे ताकि इस तरह से बस चोरी करके शहर की सड़कों पे घूमने और अपराध होने की संभावना पर रोक लगाई जाए और ऐसा करने वालों को सजा दी जाए। हालांकि आगे चलकर 2018 को पैसेंजर सेफ्टी के और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उन्नत करने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने AIS 140 लागू किया। AIS 140 नियम पर आधारित GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी बनाई जाने लगी, जिससे टैक्सी बसेस और को-ऑपरेटेड बसेस में लगाना अनिवार्य कर दिया गया। यह डिवाइस व्हीकल की रियल टाइम लोकेशन ट्रांसमिट कर सकता है, पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि निर्भया जैसी घटना को सामने रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और राज्य सरकार से इसका अनुरोध करें कि इस तरह की उन्नत तकनीक को पैसेंजर सेफ्टी के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर अनिवार्य रूप से लागू कर दें। उस दिन दरिंदों ने निर्भया और उसके दोस्त को मारा, पीटा और दोनों को निर्वस्त्र करके चलती बस से रोड पर फेंक दिया था। ऐसी बर्बरता उन दरिंदों ने की थी जिसे सुनकर हर व्यक्ति की रूह कांप उठती है। रात भर वो दोनों ठंड में वहीं सड़क किनारे पड़े रहे। तन पर एक कपड़ा न था। हजारों गाड़ियां निकली पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उन दोनों को चादर दी, उनकी मदद की, वो आर्मी के थे। और हमारे यहाँ का न्याय तो देखिए, उनकी मदद करने वाले उन आर्मी ऑफिसर की नौकरी छीन ली गई। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निर्भया का इलाज चला, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए निर्भया को सिंगापुर रेफर किया गया, जहां माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में निर्भया का इलाज चला। 29 दिसंबर 2012 को वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन हम सबको और सोए हुए संविधान को जगा गई। निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग इतनी बढ़ गई थी कि पहली बार संविधान में कुछ बदलाव हुए और निर्भया और ऐसी हजारों बेटियों को इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। इसके लिए 2 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हुआ
और 3 जनवरी 2013 को उन 6 दोषियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। फिर 28 फरवरी को नाबालिग दोषी को जुवेनाइल एक्ट के तहत 3 साल के लिए सुधार गृह में भेजा गया। 11 मार्च को राम सिंह, जो बस चालक था, उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। 5 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। फांसी की सजा सुनते ही दरिंदे बौखला गए और इस केस में नए पड़ाव आना शुरू हुए। 7 सालों तक निर्भया की मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। पूरा भारत निर्भया के इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा था। आखिरकार पहला डेथ वारंट आया, जिसकी फांसी की सजा की डेट थी 22 जनवरी 2020। लेकिन लूप होल्स के चलते संविधान में जो क्रिमिनल्स को बचाव के जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी वजह से ये फांसी न हो सके। इंतजार और लंबा था। फिर दूसरा डेथ वारंट आया 1 फरवरी 2020 का, लेकिन इस दिन भी फांसी न हो सके। फिर तीसरा डेथ वारंट आया 3 मार्च 2020 और फिर आखिरी डेथ वारंट आया 20 मार्च 2020। जब उनके बचाव की सारी लाइफलाइन खत्म हो गई, तो इस तारीख को उन दरिंदों को उनके किए की सजा मिली और 7 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्भया को, उसकी मां को और इस देश को इंसाफ मिला। निर्भया केस से बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। बस यही प्रार्थना है कि हमारी इस मुहिम से जुड़े और रेप क्राइम्स को खत्म करने की लड़ाई में हमारा साथ दें। जय हिंद।